अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे कढ़ाई कीमा, वो भी बीफ का। तो ये 1 किलो बीफ का गोश्त है जिसका भी मैंने कीमा बनाना है। और ये हैं 8 अदद टमाटर। और हम इसमें टमाटर का, दही का और कुछ मसालों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बहुत ही आसान रेसिपी है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। तो हम इसका बना लेते हैं पहले कीमा, ताकि हमें पकाने में ज़्यादा देर नहीं लगे। और ये टमाटर हमने जो लिए हैं इनके हम 2-2 पीस कर लेंगे, 1 टमाटर के 2 पीस। तो इससे पहले हम इसका मसाला भून लेते हैं, जो है 2 टेबल स्पून साबुत धनिया और 2 टेबल स्पून के करीब ज़ीरा, और ये 20 के करीब गोल मिर्चें और लंबी वाली मिर्चें दोनों मिक्स लेकर हमने इसको हल्का सा भून लेना है। जब ये भुन जाएगा तो हम इसको ऐसा मोटा मोटा सा कूट लेंगे। लेकिन मेरे पास मशीन थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो ये मसाला मेरा थोड़ा बारीक हुआ है, लेकिन हमने बहुत बारीक इसको नहीं पीसना है। तो ये हमारा मसाला जब भुन जाएगा तो हम इसे पीस लेंगे। अब हम लेते हैं एक पतीले में, ये हमने आधा कप से ज़्यादा घी डाल दिया है और इसके अंदर हम कीमे को डाल देंगे। और पहले हम कीमे को नमक और लहसुन अदरक पेस्ट के अंदर अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है कि गर्म हुआ है, तो अब इसमें नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट हम डाल देंगे। ये लहसुन अदरक का पेस्ट में मैंने पानी भी मिक्स कर लिया है ताकि ये अच्छी तरह से भून जाए और इसका सारा पानी हम खुश्क कर लेंगे। तो ये एक आसान सी रेसिपी है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ जाएगी इंशाल्लाह। तो बाकी के मसाले भी मैं आपको बता देती हूँ। ये हरी मिर्चें हैं 4 और कुछ अदरक कटी हुई है, ये कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून और ये कश्मीरी मिर्च है 1 टीस्पून, ये भी हम इसमें डालेंगे। और ये है 1 पाव से कम दही। तो पहले और ये देखिए मसाला हमारा पिस गया है। ये मैंने बताया था ना, थोड़ा सा और मोटा होता, लेकिन ये तो खैर है। अच्छा जी, ये अब इसका पानी जो है वो खुश्क हो रहा है, तो हम सबसे पहले इसमें डालेंगे टमाटर को, जो कि हमने काट के रख लिए हैं। ये देखें, ये मिर्चें अभी हम नहीं डालेंगे, पहले सिर्फ टमाटर को डालेंगे। और इसको 10 मिनट के लिए हम लोग ढक के रख देंगे। और ये हमारे हाथ देख रहे हैं, अभी भी पानी इसमें है कीमे में, क्योंकि गैस की लोड शेडिंग है और थोड़ा टाइम लगता है। तो हम ये इसमें अब बस टमाटर डालते हैं। तो ये हमने टमाटर काट के और इसमें डाल दिए हैं और हम 10 मिनट इसको ढक देंगे, ताकि जो इसके छिलके हैं वो हम आराम से और आसानी के साथ उतार सकें। ये 10 मिनट के बाद देखिए टमाटर इस तरह हो गए। तो अब आप इनके छिलकों को आराम से निकाल लीजिए इस तरह से, और ख़याल से हम इसको सारे छिलकों को निकाल लेंगे। ये देखें, अब इन टमाटरों को हम लोगों ने इसके साथ भून लेना है कीमे के साथ, और मसाले भी हम अभी डाल देंगे। पहले इनको तोड़ लीजिए अच्छी तरह टमाटरों को। अब ये हम डाल रहे हैं इसमें वो मसाला जो हमने भूना था। ये मैं डाल रही हूँ तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब, और थोड़ा सा मैं बचा भी रही हूँ, लेकिन अगर ज़रूरत हुई तो हम इसे मैं डाल देंगी। बाकी ये हरी मिर्चें, और ये देखें आधा टीस्पून पिसा हुआ घर का गरम मसाला है, और कश्मीरी मिर्च और कसूरी मेथी, ये सब मसाले हमने साथ डाल के, और अब इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। और ये मसाला देख लें, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब बचा है। अगर मैं इसको देखूंगी टेस्ट करके, अगर मुझे लगा कि ये मसाला कम है तो मैं मज़ीद इसमें मसाला डाल दूँगी। अब हम इसको खूब अच्छी तरह से भून लेते हैं। देखिए जायका उस वक्त ही आता है खाने में जब उसे अच्छी तरह से भुना जाए, और खाने को हमेशा प्लीज़ प्यार से पकाया करें। ये देखिए मसाला जो था वो भी मैंने इसमें डाल दिया। मुझे लगा था थोड़ा चटपटा कम है ना, इस वजह से।
आपको अगर लगे कि ये मसाला ज़्यादा है तो आप बेशक कम कर सकते हैं। मुझे आदत है ज़रा चटपटा खाने की, तो इस वजह से। अब हम इसमें डाल देते हैं ये दही, जो 1 पाव से थोड़ा कम है, और इसको भी हम अच्छी तरह भून लेंगे। दही डालने से क्या होता है, कीमे में नरमी रहती है, जो ऐसा अकड़ा अकड़ा सा खुश्क कीमा नहीं रहता, थोड़ा सा सॉफ्ट बनता है, तो इसलिए इसमें जायका आता है। अभी मुझे इसके अंदर एक चीज़ और भी डालनी है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। ये देखें, ये तो हम एंड में डालेंगे बिल्कुल। तो अभी मैं इसके अंदर एक प्याज को मोटा मोटा काट के, तो वो भी इसमें डालूँगी। ये देखें, एक प्याज है तो हमने मोटा मोटा काटा है, बहुत बारीक नहीं करिएगा, बस मोटा मोटा काटेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। बस इसे हमने 5 से 10 मिनट ढक के पकाना है, और फिर इसमें जब ये भून जाएगा तो फिर मैं वो जो अभी आपको मैंने अदरक और हरी मिर्चें दिखाई थी, वो हम इसमें डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे, और इसको इंशाल्लाह नान के साथ इंजॉय करेंगे। ये देखिए, प्याज सॉफ्ट हो गई है अच्छी तरह से, बाकी ये हरी मिर्चें, और हम ये अदरक को इसमें डाल देते हैं, और इसको भी हम 2 से 3 मिनट दम पे रख देंगे ताकि इसका फ्लेवर जो है वो इसमें अच्छा सा आ जाए। ये हरा धनिया भी डाल दीजिए, और लीजिए जनाब, ये बहुत ही मज़ेदार सा कीमा, हमारा कढ़ाई कीमा तैयार हो गया। देखिए कितनी आसानी से, कितने कम मसालों में एक शानदार डिश तैयार हुई है। इसे नान के साथ एंजॉय कीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, ताकि आपको हमारे चैनल पे नई नई और बहुत आसान रेसिपी हैं हर वक्त देखने को मिल सकें, क्योंकि आपका ताउन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। ये आपकी मोहब्बत ही है जो हम लोग यहाँ आते हैं और इन डिशेस को बनाते हैं। अल्लाह हाफिज़।